वृंदावन की गलियों में जब सुबह होती थी तो लगता था जैसे हवा भी राधे राधे जप रही हो। यमुना शांत बहती थी, कदम के पेड़ झुक जाते थे और ग्वाला बाल कहते थे, आज राधा आई है, आज कान्हा जरूर बांसुरी बजाएंगे। राधा कौन थी? लोग कहते हैं राधा कृष्ण की प्रेयसी थी, लेकिन यह बात अधूरी है। राधा प्रेम थी, राधा भक्ति थी, राधा समर्पण थी। कृष्ण भगवान थे पर राधा कृष्ण की आत्मा थी। वो दिन जब बांसुरी चुप रही, एक दिन वृंदावन में बांसुरी नहीं बजी। कृष्णा कहीं दूर खड़े थे पर राधा यमुना किनारे अकेली बैठी थी। सखियाँ बोली, राधे कान्हा नहीं आए। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे आंसुओं का सागर छुपा था। प्रेम जो मिलने का मोहताज नहीं। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, ना साथ, ना वचन, ना विवाह। उन्होंने बस इतना कहा, कान्हा अगर तुम्हें सबका होना है तो मुझे छोड़ना ही होगा। सबसे बड़ा त्याग। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो लोगों ने कहा राधा टूट गई होगी, लेकिन राधा टूटी नहीं। राधा और गहरी हो गई। वो हर दिन यमुना किनारे जाती और बांसुरी की कल्पना में कृष्ण से बातें करती। लोग पूछते, कृष्ण नहीं आए, फिर भी क्यों इंतज़ार? राधा कहती, जिसे आत्मा से चाहो उसके आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। राधा का दर्द, राधा का प्रेम मिलन का नहीं था, विरह का था। लेकिन यह विरह कमजोरी नहीं थी, यह भक्ति की सबसे ऊंची आस्था थी। कहते हैं एक दिन एक साधु ने राधा से पूछा, तुम कृष्णा को इतना प्रेम करती हो तो वे तुम्हारे क्यों नहीं हुए? राधा मुस्कुराई और बोली, जो सबका हो वो सिर्फ मेरा कैसे हो सकता है? कहते हैं जब कृष्ण द्वारका में थे तो भी हर सुबह कहते हैं, पहले राधे फिर श्याम, क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर राधा नहीं तो कृष्ण भी अधूरे हैं। जब राधा ने शरीर त्यागा तो वृंदावन रो पड़ा। कृष्ण ने कहा, आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि भगवान भी जानते थे राधा सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वो भक्ति का स्वरूप थी। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति मांगती नहीं, समर्पण करती है। प्रेम मिलने में नहीं, आत्मा में होता है। राधा ने सिखाया, भगवान को पाना नहीं, भगवान में खो जाना ही भक्ति है। राधे राधे दोस्तों।